जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो। मैं आज अपने मन की बात आप सभी भक्तों से करना चाहता हूँ। सबसे मेन बात तो ये है कि आजकल ये जो मोबाइल का जो फैशन हो गया है, बुरा मत मानिएगा। भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, भगवान से मांगने के लिए हम जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और जब दुखी जीव होता है, जब भगवान के मंदिर में बैठ कर के ही उसे शांति मिलती है, तो हम मंदिर में जाकर के शांति प्राप्त करने जाते हैं। ठीक है। आज का समय क्या है कि भगवान के दर्शन बाद में होते हैं और भगवान की तरफ पीठ कर कर के सेल्फी पहले ली जाती है। एक बात बताइए, क्या उस मोबाइल में आप ठाकुर जी को सुरक्षित करके हमेशा के लिए रख सकते हो? नहीं रख पाओगे। आज ये छवि बढ़िया है तो पुरानी हटा दो, दूसरी लगा लो। आज ये छवि बढ़िया है तो उसको हटाओ, दूसरी लगा दो, क्योंकि हमारा मन ही स्थिर नहीं है। हम अपनी फोटो ही एक नहीं रख सकते, तो ठाकुर जी की फोटो क्या रखेंगे? अगर भगवान की उस मूरत को, उस प्यारी सी सूरत को बसाना है तो अपने हृदय में बसाओ। हम मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान की तरफ सबसे पहली बात तो ये कि दर्शन करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। सबसे पहले आप भगवान के दर्शन करें, मंगलमय दर्शन करने के बाद में उनसे अपने मन की बात कहें, उनकी प्यारी सी छवि अपनी आँखों में उतार लें, अपने हृदय में बसा लें। उसके बाद जब आपका सभी कार्य हो जाए, जब भगवान से मिल लें, भगवान को अपनी बात सुना दें और भगवान का क्या आदेश है उसको मन में धारण कर लें, मंदिर के बाहर आकर के आप कितनी सेल्फी लो, कितनी फ़ोटो खींचो, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति भगवान के दरबार में जाकर के भगवान की तरफ पीठ कर कर के सेल्फी लेता है, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। आप गए और भगवान से ही पीठ कर ली, तो जब समय आएगा तो भगवान भी क्या कहेंगे कि मंदिर में बड़ी सेल्फी ली तेने पीठ कर करके, अब मुझसे क्या कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समय बड़ा कीमती है, ये दोबारा आने वाला नहीं है, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस वर्तमान समय में जिसने इस समय का सदुपयोग कर लिया उसे ही भगवान की कृपा प्राप्त हो पाती है। आप गंगा जी जा रहे हैं तो स्नान बाद में होगा, पहले मोबाइल से सेल्फी होगी और सीधे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस सब पे लगाई जाएगी कि हम गंगा जी नहा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ज़्यादा शो मत किया करो, क्योंकि लोग आपसे प्रसन्न कम, आपसे जलते ज़्यादा हैं। कहा गया है शास्त्रों में, हमेशा अपने विचार गुप्त रखो, हमेशा अपनी बातों को गुप्त रखो। कहाँ घूमने जा रहे हो, कहाँ दर्शन करने जा रहे हो, गुप्त रख कर के जाओ, कामयाबी मिलेगी। कितना कमाते हो, कभी किसी को सच मत बताओ, बचत होगी। अपनी खुशी किसी को ज़्यादा मत दिखाओ, नहीं तो लोगों के मन के अंदर जलन पैदा होगी। आज बड़ा खुश है, हमेशा रोता रहता था, क्योंकि दुनिया जो है वो कभी भी किसी को ज़्यादा सुखी नहीं देख सकती। ध्यान रखना, अपने सपने किसी को मत बताओ, अपने सपने हमेशा गुप्त रखो। अपना अगला कदम क्या है, मुझे कल क्या करना है, वो केवल आप और आपके ईश्वर जानते हैं, किसी को मत बताओ। घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, बाहर किसी को मत दिखाओ कि हमारी घर में लड़ाई हो गई। बाहर एकता करके दिखाओ, सामने वाले को लगना चाहिए यार ये तो रोजाना लड़ते हैं, रोजाना एक हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं इनकी आपस में बिगाड़ने का।
ये आज के समय की सच्चाई है। कम बोलना सीखो। कोई आपको कितना भी उकसाए आपके मन की लेने के लिए, आपकी कितनी भी बुराई करे, क्रोध मत करो। चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। राधे राधे कहो और सदा हंसते रहो। किसी को इतनी इज्जत भी मत दो कि उसे लगे कि इसका मेरे सिवा कोई है नहीं और मेरे बिना इसका काम चलेगा नहीं। ध्यान रखना, जिसे आपके साथ रहना है, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, वह स्वयं आपके पीछे पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा उसे खींच करके लाएगी। भगवान की कृपा उसे खींच करके लाएगी। नहीं तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो व्यक्ति आपके पास नहीं आ सकता। दूसरों को समय इतना मत दो कि वो लोग केवल आपको खाली समझें कि अरे पंडित जी के पास टाइम तो है, बहुत है, बैठे रहो, घंटे बैठे रहो, 2 घंटे बैठे रहो, 4 घंटे बैठे रहो। बेचारे पंडित जी सरलता के अंदर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पहले अपना काम पूरा करो, बाद में किसी से मिलने की बात करो। पहले भगवान की पूजा करो, अपना नित्य कर्म करो। सामने वाले को कहो भैया मैं उस समय आपसे मिलूंगा, आपको जब मिलना हो तो उसी समय आइएगा। ये नहीं कि हर किसी के लिए तुरंत खड़े होकर के अपना पूजा पाठ छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ करके, हाँ वहाँ बात कुछ होनी नहीं, केवल सांसारिक चर्चा होंगी। और जिस किसी से आपके संबंध खराब हो गए हैं, रिश्ता खत्म हो चुका है, वहां से आगे निकल जाओ, पीछे की तरफ मत बढ़ो। ध्यान रखना, जो भूतकाल है गया और जो भविष्य काल है, जो भविष्य है, वर्तमान काल, भविष्य में तो आप आएंगे जब की बात आएगी। अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं, जो बीत गया, जिससे लड़ाई हो गई, वो आपकी नहीं सुनता है, वो आपकी नहीं मानता है, उसने आपसे रिश्ता खत्म कर लिया है। वो ये देखने के लिए बैठा है कि जब समय आएगा तो ये मेरे पास में आएगा ना। भैया आप भी राम जी की कृपा से मिले, आप भी कृष्ण कृपा से मिले, और हम तो ये कहेंगे कि आपको भी भगवान सद्बुद्धि देकर के अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करे। वहां से आगे बढ़ जाओ। भगवान कहते हैं आगे बढ़। और जो समय है, जब बुरा समय निकल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा, तो जो आपसे क्रोध करता है, जो आपसे द्वेष करता है, वही आपसे मित्रता करने स्वयं आएगा। मन को विश्वास दिलाओ कि हे मन, केवल और केवल हरि ही तेरे हैं, हरि के अलावा कुछ नहीं है। गोविंद गोविंद गाते चलो और प्रेम के दीपक जलाते चलो। और प्रभु से प्रार्थना किया करो, हे गोविंद आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हे प्रभु, जब किस्मत भी साथ छोड़ देती है, तब आपकी कृपा ही मुझे संभाल लेती है, क्योंकि आपके बिना हर मंजिल मुझे बहुत दूर लगने लगती है। आप ही मेरे साहस हो, आप ही मेरी ताकत हो, आपके बिना मैं अंदर से टूट जाता हूँ। जब हालात बिखर जाते हैं, रास्ते बंद लगते हैं, तब आपकी मर्जी ही नया रास्ता दिखा देती है। हे प्रभु, जब किस्मत भी साथ छोड़ देती है, तब आपकी कृपा ही मुझे संभाल लेती है। ऐसा विश्वास करो, गलतियां कम करो, अपनी गलतियों पे पर्दा मत डालो, हरि का चिंतन करो और हरि से कहो, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति कराओ, मेरी अज्ञानता को नष्ट करो, मैं आपकी शरण में हूँ।
और प्रभु से कहा करो ये तो आपकी कृपा है जो आपने मुझे जीवन प्रदान किया है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मन का भाव था आज कहने का। यदि किसी को इसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें। लेकिन महाराज सच्चाई है, उस सच्चाई को सभी भक्तों के कर्ण बिंदु से पहुंचाते हुए उनके हृदय में उतारने का हर भक्त का प्रयास रहता है, हर सेवक का प्रयास रहता है। ठाकुर जी ने मन में प्रेरणा की और मन की प्रेरणा, उनकी प्रेरणा मन में जब आई तो हमने अपने मन का भाव आपके सामने प्रकट किया। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल से भक्तमाल कथा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सुंदर सुंदर कथाओं की वीडियो आप सभी तक पहुंचेगी। यदि किसी भक्त को कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।